अपने भक्तों के समस्त त्रितापों का निवारण करने वाले ऐसे श्री राधा माधव के चरणों में हम नमन करते हैं और साथ ही प्रार्थना करते हैं। इसी प्रकार ये जीवन प्रभु चरणों में, उनकी कथा में, उनके नाम जप संकीर्तन में, उनके संतों के सेवा में लगा रहे। एक बार नेमिषारण्य नक्षत्र में सौनक जी महाराज सूत जी से प्रश्न करते हैं। प्रश्न है कि हे ऋषिवर, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे ऋषिवर, आपका ज्ञान माया रूपी अज्ञान को विध्वंस करने वाला है। अज्ञान के अंधकार के लिए आपका ज्ञान करोड़ों सूर्यों की प्रभा के समान उद्भासित सदा वर्तमान रहता है। आप कानों को प्रिय लगने वाली समस्त कथाओं का सार हमको सुनाइए और साथ में ये भी बताइए कि भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवी क्रियते कथम। भक्ति ज्ञान वैराग्य से प्राप्त विवेक प्रतिक्षण कैसे वर्धमान रहे, और ये वैष्णव जन माया में रह करके किस प्रकार से माया पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। इस माया में रहकर भी सदा प्रभु का सानिध्य प्राप्त करते हैं। इसका उपाय क्या है, और साथ ही ये भी बताइए, इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चा सुरताम गतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किम पराय। ये जीव इस कलयुग में आसुरी स्वभाव का हो गया है। कली के दोषों से कलुषित हो गया है। किस प्रकार इसके कलमश समाप्त हो, चित्त शुद्धि कैसे हो, कलयुग के दुर्गण रूपी क्लेशों से आक्रांत ये जीव क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायण। इसके संशोधन का कोई उपाय बताइए। और साथ ही कहा कि श्रेयस्याम यद भवत् श्रेय पावना नाम च पावनम कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्वदादुना। श्रेयस्याम यद भवत् श्रेय पावना नाम च पावनम। सबसे उत्तम कल्याणकारी, पवित्र करने वालों को भी जो पवित्र कर दे, सबसे उत्तम पवित्र करने वाला, ऐसा हमको साधन बताइए। और इतना ही नहीं, कृष्ण प्राप्ति कर्म, जो हमको भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे, ऐसा शाश्वत साधन हमारे लिए उपदेश कीजिए। मैं इसलिए आपके श्री चरणों में आया हूं कथा का रसास्वादन करने के लिए, क्योंकि जो वस्तु आप जैसे गुरुओं से, संतों से प्राप्त होती है, वो वस्तु किसी से भी प्राप्त नहीं हो सकती। चिंता मणिर लोक सुखम सुरुद्रुह स्वर्ग संपदम प्रयच्छति ही गुरु प्रीतो वैकुंठम प्रिय दर्शनम। चिंतामणि लौकिक सुखों को देने वाली होती है। चिंतामणि लोक सुखम, संसारिक सुखों को देने वाली, संसारिक चिंताओं का निवारण करने वाली। सुरुद्रुह स्वर्ग संपदम, जो कल्प वृक्ष है, वह स्वर्गीय संपत्ति को, स्वर्गीय सुखों को देने वाला, जो नाशवंत है। लेकिन
प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। आप जैसे गुरु संत महापुरुष यदि प्रसन्न हो जाएं, लौकिक पारलौकिक सुखों की कौन कहे, इससे भी आगे इन दोनों सुखों को भी फीका कर देने वाला वैकुंठम योगी दुर्लभम, यहां तक कि उन परम योगियों के जो दुर्लभ है ऐसे परम वैकुंठ की प्राप्ति करा देते हैं। तो चिंतामणि लोक सुख, लौकिक सुख, कल्प वृक्ष पारलौकिक स्वर्गीय सुख एवं आप जैसे संत, इन दोनों के सुख को भी तिरस्कृत कर देने वाला, योगियों को भी दुर्लभ जो सुख है उस परम प्रेम सुख की आप प्राप्ति करा देते हैं। आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दे करके इस दास को कृतार्थ कीजिए। सूत जी महाराज कहते हैं, प्रीति सोनक चित्ते ते, हे शौनक जी महाराज, आपके चित्त में मैं देख रहा हूं प्रभु के प्रति अपार प्रीति का सागर लहरा रहा है। और वच में विचार है तो वच में विचार है। मैं आपको कथा सुनाऊंगा। कैसी वो कथा है? सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, समस्त सिद्धांतों का निष्कर्ष, समस्त सिद्धांतों का सार, समस्त कथाओं का सार। और सावधानतया श्रुणु, सावधानी पूर्वक श्रवण करो, क्योंकि थोड़ा भी मन इधर उधर भटका, असावधानी हुई तो कथा से वंचित रहना पड़ेगा। क्योंकि मन यदि कर्ण इंद्र के पास नहीं होगा तो सुनकर भी हम सुन नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, मनन नहीं कर पाएंगे, निधिध्यासन नहीं कर पाएंगे। तो केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, सुनने की तरफ ध्यान दो, अर्थात मन भी लगाओ कान के साथ साथ। इसलिए कहा कि सावधानतया श्रुणु। तो आप सावधानी पूर्वक कथा का श्रवण करें। और ये कथा कैसी है कि सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम, अर्थात जन्म मरण का जो चक्र है, भव सागर, ये सब दुखों का निराकरण कर देने वाली ये परम पवित्र कथा है। और इतना ही नहीं, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। हे सोनक जी, काल रूपी व्याल के ग्रास का त्रास होने से, दुख से बचने के लिए श्रीमद् भागवत शुकदेव जी ने कथा कही है। जो भी काल व्याल मुख ग्रास त्रास, काल रूपी अजगर के मुख के ग्रास से त्रास पाना चाहो, दुख से छुटकारा पाना चाहो, अर्थात जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना चाहो, कलिमल ग्रसित हृदय जो भी मूढ़ हो चुका है उस मूढ़ता को यदि लांघना चाहो तो क्या करे? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, भागवत की कथा। और कलौ किरेण भासितम, सुखदेव जी ने इस कलयुग में, इस कलयुग के लोगों के लिए इस कथा को कहा है। और कहा कि एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्ध यही न विद्यते, जन्मांतरे भवत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। एतस, कहा कि ये जो कथा है ये भागवत शास्त्र है। थोड़ा सा भी कोई इसका रसपान करे मन की शुद्धि का हेतु हो जाता है। इससे बढ़ करके और कोई चित्त की शुद्धि करने के लिए उपाय नहीं है। और जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत, जन्म जन्मांतरों के, युग युगांतरों के, कल्प कल्पांतरों के पुण्य जब उदय होते हैं तब मन में इच्छा जगती है हम कथा सुने।
और इतना ही नहीं, संयोग बनता है, कथा की प्राप्ति भी होती है। कब? जब जन्मांतरे भवत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। अनेक जन्मों के पुण्य जब जोर लगाते हैं तब जाकर के श्रीमद् भागवत कथा का संयोग इन कानों से, मन से, चित्त से होता है। और ये कथा जब राजा परीक्षित को सुनाने लगे सुखदेव जी, तो देवता कथा सुनने के लोभ से अमृत का कलश लेकर आए। सुखदेव जी से कहा, ये अमृत कलश आप ले लीजिए, आप भी पीजिए और साथ में परीक्षित को भी पिला दीजिए, बस इसके बदले में हमको कथा सुना दीजिए। सुखदेव जी ने कहा कि कांच के बदले मणि लेना चाहते हो और फिर मुझको लोभ में मोहित करना चाह रहे हो? तुम कथा को खरीदना चाह रहे हो? अमृत का लालच दे करके? इसका अर्थ यह है कि तुम कथा का महत्व नहीं जानते। कहा कि क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर महा। कहां तुम्हारा ये अमृत और कहां वो कथा, परम अमृत, प्रेम अमृत, रसामृत? कहां कांच और कहां मणि? क्या तुलना संभव है? मेरी कथा के बराबर अमृत, अमृत से कथा की तुलना कर रहे हो? स्वर्गीय अमृत दे करके कथा को खरीदना चाहते हो? ये आपको नहीं पिलाई जाएगी। आप जाइए, आपका अमृत, स्वर्ग का अमृत पीने से व्यक्ति प्रलय तक आयु को प्राप्त तो हो जाता है, लेकिन उसके मनों का विकार नहीं मिटता और न ही उसका जन्म मरण से छुटकारा होता है। लेकिन ये कथा रूपी अमृत जीव को सुधार करके उसका उद्धार कर देती है। इतना ही नहीं, श्री कृष्ण प्रीति का वर्धन हृदय में कर देती है और जीव को सदा सदा के लिए जन्म मरण से मुक्त करके परम धाम की प्राप्ति करा लेती है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जहां पर जाकर के फिर जीव लौटता नहीं। स्वर्ग का अमृत पीने के बाद व्यक्ति पुण्य फल भोग समाप्ति के बाद मृत्यु लोक में जन्म लेता है, लेकिन कथा रसामृत का पान करने वाले भगवत धाम की प्राप्ति करते हैं, फिर लौट करके इस दुखालय संसार में नहीं आते। हंसी कर दी कि अभी आपका अधिकार नहीं है कथा में। तो संतों की कृपा प्राप्त करो, कई जन्मों के पुण्य का अर्जन करो, तब जाकर ये कथा प्राप्त होगी। संत कृपा के बिना, भगवत कृपा के बिना ये प्राप्त नहीं होती। बिन सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। इसलिए आपको हम कथा नहीं देंगे। इस प्रकार देवताओं को भगा दिया, कथा नहीं सुनाई देवताओं को अनधिकारी जान करके। इसलिए कहा है कि श्रीमद् भागवतीम वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। ये भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है।